हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद एन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम देखेंगे आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत में हम उन महत्वपूर्ण यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन कोड आप जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर बात की जाए कि आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडिया की बात करें, मॉडर्न इंडिया किसका पार्ट है? तो ये इतिहास का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम शॉर्टकट में आधुनिक भारत कह देते हैं, बट आधुनिक भारत का मतलब है कि इतिहास का इतिहास में आधुनिक काल से। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपको पता ही है कि बीएसपी के ट्रायल 2, 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, और या फिर एस्टेट हो बीपीएससी का, तो उसमें भी, और आपका DSSS बी में भी है, और टीजीटी और एलटी और यूजीसी में भी है। जहाँ कहीं पे भी आपको अगर जीएस का पार्ट देखने को मिलता है, वहाँ वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है श्रृंखला। क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन ना आए तो ये समझिए कि जीएस से क्वेश्चन बनेंगे तो आधुनिक भारत से जरूर बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को, जो एमसीक्यू टाइप बेस्ड है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सारी पीडीएफ आप आज ही अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो आपको मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज यानी अभिनव भारत का गठन किया किया था। तो यानी सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। इसकी लैंग्वेज कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ली जाए, बट आंसर इसका यही रहेगा, वीडी सावरकर ने। ठीक है, क्योंकि गुप्त समाज कहे या कुछ भी कहे, ये संगठन बनाया गया था किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे कुछ पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं, और यहाँ पे क्या करना है, कम मिलाना है आपस में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम जोड़े की बात की जाए कि हम किस तरह से मिलाएंगे, तो याद रखेंगे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ यहाँ पे इंडिपेंडेंस। तो ये किसकी है? तो याद रखेंगे ये पुस्तक है यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर की। अगर बात की जाए यहाँ पे आनंद मठ की, तो आनंद मठ पुस्तक किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अगर बात की जाए लाइफ डिवाइन की, तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये श्री अरविंद की है। अगर बात की जाए यहाँ पे साधना की, तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो आप इस तरह से इसे मिला सकते हैं। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, जी का क्या है लास्ट का? साधना किसकी है? तो याद रखेंगे साधना किसकी है? तो साधना रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर को तो राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किन दो देशों के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कौन थे जब भारत क्या हुआ था? स्वाधीन हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो था यहाँ पे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखेंगे, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो भारत ही कब लौटे थे? 1915 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित जो घटनाएं दी गई हैं उनका अनुक्रम का मतलब हो गया कौन सी घटना किससे पहले घटित तो हुई थी। तो यहाँ पे कौन सी घटना किससे पहले घटित हुई है उसके हिसाब से इन्हें लगाना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर उसे देखते हैं। पहला रहेगा अगस्त प्रस्ताव, दूसरा जो रहेगा फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आता है आईएनए के मुकदमा, और उसके बाद देन आएगा रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1934 का पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? बहुत पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या पूछा गया है, क्या प्रावधान था? तो ये था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त यहाँ पे क्या है? निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है। अगर सुमेलित की बात की जाए तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। अगर बात की जाए सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ है? तो 1928 में हुआ है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय
अगर बात की जाए किसकी, सांप्रदायिक यहाँ पे अधिनिर्णय की, तो ये कब रहेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अभी देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सूरत विभाजन पूछा जा रहा है। अगर सूरत विभाजन की बात की जाए तो याद रखिएगा, सूरत विभाजन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर सूरत विभाजन की बात की जाएगी तो सूरत विभाजन हो जाएगा यहाँ पे 1907 में। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये हो जाएगा 1932 में। अगर बात की जाए सर्वदलीय सम्मेलन की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 में। अगर बात की जाए पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, तो ये राइट कब मतलब पूर्ण स्वराज्य का संकल्प आया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1929 में, क्योंकि पूर्ण राज्य का संकल्प 1929 में 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस के में लिया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए। जो सुमेलन वाले होते हैं कभी कभी काफ़ी इजी दे दिए जाते हैं, कभी कभी ये मॉडरेट और कभी कभी टफ भी हो जाते हैं, कभी कभी एक पॉइंट से पूरे निकल भी आते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा उसको देखते हैं। यहाँ पे चित्तगांव वस्त्रालय हमला, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो वो सूर्यसेन ने किया था। तो फिर उसके बाद काकोरी षड्यंत्र, ये क्या था, रामप्रसाद बिस्मिल की देन था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाहौर षड्यंत्र, तो ये क्या था, ये लाला हरदयाल का देन था। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना, ये वासुदेव फड़के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 295 का, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार पूछा जो जा चुका है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता है, तो वो पश्चिम बंगाल से होता है। सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाए तो क्या रहेगा, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो ए नेशन इन मेकिंग, ये क्या हो जाएगा, ए नेशन इन मेकिंग। एम के गांधी, अगर एम के गांधी की बात की जाएगी तो यही हो जाएगा यहाँ पे हिंद स्वराज। जो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस को द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगी आत्मरचितात्मक रचनाएं, तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 4 वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे फिर सुमेलन है। सुमेलित कीजिए कि अभिनव भारत, या फिर कहें कि यहाँ पे जो आधुनिक काल है उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मध्यकाल या उसमें किसके, तो वहाँ पे जो भी युद्ध होते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभिनव भारत की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो अभिनव भारत, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो है वी.डी. सावरकर, जो अभी हमने शुरू में बात की थी। फिर है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति किसने की है, तो अरविंद घोष की। गदर पार्टी किसकी थी, तो अभी हमने बात की थी लाला हरदयाल की। और स्वराज्य पार्टी किसकी थी, तो यहाँ पे गदर पार्टी लाला हरदयाल की थी। अब बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की। तो स्वराज्य पार्टी किसकी है, तो ये है यहाँ पे स्वराज्य पार्टी सी.आर. दास की। सा से स्वराज और सा से सी.आर. दास, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल की। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम क्या है, यानी कौन सी घटना किससे पहले हुई ये लगाना है, और यानी कौन सी घटना उसके ईयर वाइज सही क्रम इसमें देखना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सही क्रम होगा। अगर बात की जाए सबसे पहले आ जाएगा बंग भंग आंदोलन, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लखनऊ समझौता यानी पैक्ट।
लखनऊ पैक्ट। उसके बाद जस्ट आ जाएगा रॉलेट अधिनियम और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे द्वैत शासन प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बन जाएगी 2। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, यानी सबसे पहले उन्होंने कौन सा आंदोलन किया या कौन सी घटना उनके जीवन में घटित हुई, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है कालक्रम पूछा जा रहा है, तो चंपारण बिहार वाला याद रखिएगा। चंपारण सबसे पहले उन्होंने बिहार में ही अपना शुरू किया था, ठीक है, आंदोलन। तो यहाँ पे सब चंपारण, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अहमदाबाद मिल रहेगा, और फिर देन इसके बाद खेड़ा गांव, और फिर असहयोग आंदोलन, यानी सभी घटनाएं पहले से ही क्रम में है। तो राइट आंसर 2 जाएगा। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सर्वप्रथम। वैसे हम मोस्टली क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो मोस्टली मतलब राष्ट्रपिता किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं, बट इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि सर्वप्रथम बोला जा रहा है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, याद रखिएगा। बोलता कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, बट सबसे पहले किसने ये टर्म दिया, तो वल्लभ भाई पटेल था। क्योंकि अभी तक हम यही देखते आए हैं कि सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होता है छोटी बुकों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो WG बनर्जी थे। जय हिंद किसका नारा था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, जय हिंद किसका नारा था, तो याद रखिएगा जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। जनगण मन की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनगण मन, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं को 2 देशों के राष्ट्रगान का गौरव प्राप्त है। मे भी यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आज, और इसका टैली करके देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं को यानी रविंद्रनाथ टैगोर को ही क्या है 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है, एक भारत का दूसरा बांग्लादेश का, जिसको आमार सोमार करके लिखा गया है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो वो होता है सूरत अधिवेशन, जिसमें ये 2 पार्टों में बट गई, गरम दल और नरम दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से कौन प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से कौन, तो यहाँ पे याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तब लगाएंगे आप यहाँ पे इंदिरा गांधी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी, अब उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो बम्बई से शुरू हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया, तो यहाँ पे भारत में किस उद्देश्य से आया था, ये प्रशासनिक सुधार व विचार के लिए साइमन कमीशन आया था 1928 में, जिसमें कोई भी भारतीय ना होने की वजह से साइमन बैक या फिर गो बैक के नारे दिए गए। साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किस पत्र का संपादन प्रारंभ से करते थे, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये बाल गंगाधर केसरी नामक जो पत्रिका थी उसका संपादक थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो A.O. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताएंगे यह कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात की जाएगी तो ये कब समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में चोरा चोरी कांड के साथ ये समाप्त हो गया, क्योंकि ये इसने कैसा रूप धारण कर लिया था? हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। 1919 में जघन्य यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर ठीक है, डलहौजी का शासनकाल था उस समय। बट डलहौजी किसके लिए भी जाने जाते हैं? तो यहाँ पे डलहौजी जाने जाते हैं किसके लिए? हड़प नीति के लिए। बट यहाँ पे जलियांवाला कांड यानी 1919 की बात है। तो वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। निम्न में से सही कार्यक्रम लिखिए। देखें क्या कार्यक्रम है इसका, यहाँ पे सही कार्यक्रम लिखना है। तो यहाँ पे अगर सभी कार्यक्रम को देखें तो असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर देखते हैं दूसरा, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो अगर बात की जाए 314 की, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन आया था, फिर नेहरू रिपोर्ट हुई थी, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन किसका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जिन्ना राजनीतिक है मौलाना आज़ाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? अगर बात की जाए किसने नहीं लिया तो वो हो जाएगा जमींदारों ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसने की, तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था? तो कमल और रोटी 1857 का प्रतीक था। याद रखिएगा, ना खाली रोटी था ना ही खाली कमल था, कमल और रोटी 1857 का प्रतीक था। वानर सेना करके एक ग्रुप किसने, तो याद रखेंगे वो इंदिरा गांधी ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने धोखे से 7 अप्रैल 1857 को यहाँ पे है तथ्या को सोते हुए गिरफ्तार करवा दिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रहमत अली ने। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? 1929 में हुआ था। 1929 का ही याद रखिएगा पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पे संकल्प लिया गया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोषण किसका है? तो ये है यहाँ पे अशांति के जनक जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इनको अशांति का जनक या अशांति का दूत भी कहा जाता है। होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि होम रूल लिंग जो आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए किसने किया था, तो यहाँ पे तिलक ने एनी बेसेंटा के सहयोग से। तो यहाँ पे अकेला मतलब ऐसा आंसर है कि आपको एक ही चुनना है, तो आप तिलक चुनेंगे क्योंकि बात हो रही है भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो A.O. होम हो जाएगा। चलिए, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को ओल्ड यहाँ पे है ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। लोहा पुरुष भी दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ एक घटना घटित हुई थी तब से, क्योंकि इनके कोई कुछ घाव या क्या था पता नहीं, मतलब कोई कील के लिए इन्होंने क्या करा था, लोहे की कील छड़ को गर्म करके उसका उपचार किया था और खुद ही किया था ये काम, तो इसीलिए इनको लोहा पुरुष कहा जाता था। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करो या मरो, यानी आपको या तो करना है या फिर मर जाना है। तो ये नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन यानी सूरत अधिवेशन 1960 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे है यहाँ पे अगर बात की जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए कौन फांसी पर चढ़ गया था, यानी नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था और भगत सिंह ने इसको अच्छे से फॉलो किया था। चलिए निम्न का सही क्रम बताइए। यहाँ पे है रेगुलेटिंग एक्ट और सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, इनमें से कौन सी घटना किससे पहले हुई ये बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आंसर रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, फिर देन उसके बाद क्या होता है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर सूरत फूट होती है। चलिए, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचना है, ये कथन किसका है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अगर बात की जाए प्रथम अधिवेशन की, तो यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, बम्बई में हुआ था, क्योंकि प्रथम अधिवेशन यानी स्थापना का दिन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ, जो बंगाल विभाजन था वो किस वर्ष समाप्त हुआ, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है, जॉर्ज पंचम अपनी मतलब वाइफ के साथ जब भारत आए थे, तो यहाँ पे क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब समाप्त हुआ था, तो दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 में लगा था। इसी में घोषणा हुई थी कि क्या होगा, भारत जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कब रद्द हो पाया, तो ये हो पाया 1912 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे बैसाखी का दिन था, और यहाँ पे जो तारीख रहेगी वो क्या रहेगी, तो यहाँ पे तारीख रहेगी 13 अप्रैल 1919 को। 79 लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोली के आदेश से गोली चलवा दी गई थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महात्मा गांधी को चुना गया था। दल में नहीं था, ठीक है, दल में नहीं था, कौन नहीं था, तो श्रीनिवास अयंकर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और सी राजगोपालचारी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। डांडी मार्च शुरू किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929। किस बात ने गांधी को फरवरी 1922 में सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसने बाध्य किया था, तो चोरी चोरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने उन्हें बाध्य कर दिया था 1922 में। यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए।
चलिए, तो आज की श्रृंखला में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।